डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बनता है। छोटी छोटी जो यूनिट है, जैसे दीवार में हम इंटों को लगा के एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी तरीके से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जब एक लाइन में जुड़ते हैं तो उससे एक लंबी चेन बनती है, उसी को डीएनए बोला जाता है। जो लेंथ है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है इसके अंदर, उस बेस पे भी मापी जाती है। लेकिन कई बार जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ज्यादातर फॉर्म में ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, पेयरिंग में पाए जाते हैं। और जिसके अंदर जो बेस पेयर है उनके नंबर के बेस पे ही जो डीएनए है उसकी लेंथ है वो निकाली जाती है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग जो लेंथ है वो भी यहाँ पे देखी जाती हैं और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियोफेज 5x174, तो ये नाम है बैक्टीरियोफेज का, तो इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है, एक सिंगल चेन पाई जाती है डीएनए की। लेकिन जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसके अंदर 48,502 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है। ई कोलाई है जैसे, उसके अंदर 4.6 इंटू 10 बेस 6 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। एस्केरिसिया कोलाई जिसको ये साइंटिफिक नाम है, बैक्टीरिया होता है। हैप्लोइड कंटेंट है जो ह्यूमन डीएनए का, जो 23 बेस प्रेजेंट जो क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम पेयरिंग में नहीं है, कल्ले अकेले जो 23 क्रोमोसोम है उनके अंदर जो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर देखने को मिलते हैं। उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। ये मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंगल जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होती है जो कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, राइबोज आरएनए में देखने को मिलती है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। फॉस्फेट एक ग्रुप होता है जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। 2 टाइप्स के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वाइनिन आ जाते हैं और पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आ जाते हैं। तो टोटल 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस को जो मेनली कैटेगराइज किया गया है प्यूरिन और पायरिमिडीन में। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ, डीएनए और आरएनए में साइटोसिन दोनों में देखने को मिलता है। यदि हम बात करें पायरिमिडीन के केस के बारे में, लेकिन जो थाइमिन है वो डीएनए में पाया जाता है, जबकि यूरेसिल है वो आरएनए में देखने को मिलता है। और थाइमिन है जो होता क्या है, वो यूरेसिल का एक मॉडिफाइड रूप होता है। यदि यूरेसिल की 5th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो 5 मिथाइल यूरेसिल को ही हम थाइमिन बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड, ए नाइट्रोजीनियस बेस इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ 1 कार्बन पेंटोज शुगर के अंदर जो 5 कार्बन होती है उनकी फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ में नाइट्रोजीनियस बेस जब आके जुड़ जाता है तो उसी स्ट्रक्चर को जो उनका दोनों कॉम्बिनेशन बना है उसी को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और जो बॉन्डिंग है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि जो भी शुगर बॉन्ड बनाते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एडिनोसिन है या फिर डिओक्सी एडिनोसिन है, ग्वाइनोसिन है या फिर डिओक्सी ग्वाइनोसिन है, ये सारे न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल हैं। न्यूक्लियोसाइड को लिखते टाइम पीछे साइन लगाया जाता है, साइटिडीन है या फिर डिओक्सीसाइटोडीन है और यूरिडीन है या फिर डिओक्सी थाइमिडीन है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है न्यूक्लियोसाइड के साथ और न्यूक्लियोसाइड के जो 5 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है उसके साथ में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ आके अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोल दिया जाता है। मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो एक जो न्यूक्लियोसाइड है, जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसका 3' कार्बन और दूसरे का 5' कार्बन है, वो फॉस्फोडाइएस्टर एक लिंकेज एक बॉन्ड होता है उनके द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और काफी सारे जब ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। पॉली मतलब मैनी, जिसके अंदर मैनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं तो वो एक चेन में देखने को मिलते हैं।
5' एंड, ये फ्री फॉस्फेट मोइटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये जो चेन हमने पढ़ी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसके 2 एंड होते हैं, एक 5' एंड कहलाता है जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक 3' एंड होता है जो कि फ्री हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ 3' कार्बन एट अनदर एंड ऑफ द चेन। तो एक फ्री रहता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप 3' कार्बन के ऊपर, तो वो 3' एंड कहलाता है। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। तो जो शुगर एंड फॉस्फेट है ये बैकबोन बनाने का काम करते हैं, जो मेन ढांचा है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं, शेप में बनाए रखने का काम करेंगे। इन आरएनए के अंदर एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजिशन और इन द राइबोज। तो राइबोज के अंदर जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो अलग अलग शुगर होती हैं, तो राइबोज में एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है 2' कार्बन के ऊपर, जबकि जो डीएनए होता है उसमें इस OH ग्रुप की जगह पे अकेला हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइड की जगह पे केवल हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक ऑक्सीजन की यहाँ पे हम कमी देख सकते हैं। OH में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है और डीएनए में ऑक्सीजन नहीं है, इसी वजह से उसको डीऑक्सीराइबोज बोला जाता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, इसी स्ट्रक्चर से डीएनए और आरएनए इतने ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम आइडिया ले सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उसको यदि हम डीकंडेंस करें, उसको यदि खोल के देखें तो जो डीएनए है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और डीएनए के अंदर जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होता है इनसाइड वाली साइड में, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, जो कि एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में देखने को मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो फॉस्फेट है और शुगर है वो बैकबोन का काम करेंगे, और जो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी जैसे हम आगे पढ़ेंगे, थाइमिन और एडेनिन के अंदर, एडेनिन या थाइमिन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और ग्वाइनिन और साइटोसिन के अंदर बीच में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए की वो समझ सकते हैं थोड़ी सी यहाँ से। तो जो एक सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों एक जो एक्सिस के राउंड होते हैं, पोल के राउंड सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, तो उसी फॉर्मेट में जो डीएनए है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, ये जो नाइट्रोजनियस बेस है वो एक अलग अलग जो सीढ़ी होती है उसका काम करते हैं, और जबकि जो ग्रिल होती है जिसके ऊपर ये सीढ़ियाँ लगी होती हैं, तो वो नाइट्रोजनियस बेस, जो ये शुगर और फॉस्फेट जो ग्रुप हैं, तो वो एक बैकबोन का काम करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर को मेन जो फ्रेम है वो प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और जो एक सिंगल टर्न है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ से घूम के वापस यहीं पे जो एक सिंगल टर्न यहाँ से और यहाँ तक बना है, तो उसके बीच में जो पीच जिसको बोलते हैं डिस्टेंस है जो 3.4 नैनोमीटर होती है, और इस हेलिक्स के बीच में 10 बेस पेयर आ जाते हैं, और वहां से हम 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं, जो आगे भी देखेंगे। तो हम 3.4 नैनोमीटर को यदि 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.34 नैनोमीटर जो लेंथ आ जाती है, जो डिस्टेंस आ जाती है, वो 2 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है। ये 3D पिक हम देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी एडेनिन, ग्वाइनिन, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन, ये जो शुगर है, तो ये सारे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपनी अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर होती हैं। तो जो डीएनए है, यदि हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो 3D व्यू यहाँ से ले सकते हैं, जिसके अंदर जो बाहर की तरफ जो रेड कलर का पोर्शन आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रिल का काम करेंगे, जो बैकबोन का काम करते हैं जैसे डी में। और उसके बाद जो बीच के अंदर जो पोर्शन है, ब्लू कलर का जो पोर्शन है, वो नाइट्रोजीनियस बेसिस है,